इस मिनट की सबसे बड़ी खबर ये कि बीबीसी हिंदी को इंटरव्यू दिया है अखिलेश यादव ने और ये कहा है कि रिजल्ट का हम इंतजार कर रहे हैं, कोई नहीं चाहता राष्ट्रपति शासन लगे। और जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप मायावती का समर्थन ले सकते हैं तो उनका जवाब था कोई नहीं चाहता है, हम रिजल्ट आने के बाद इसको देखेंगे। हमारे साथ राणा यशवंत भी है, हमारे मैनेजिंग एडिटर विवेक अवस्थी भी है, वरिष्ठ पत्रकार तड़ित प्रकाश है जिनकी एजेंसी ने सर्वे किया है, मौलाना अंसार रजा है जो कि बीएसपी के सपोर्टर है और पंखुड़ी पाठक है जो कि समाजवादी पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन है। पंखुड़ी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल, क्या संभावना बनती है? देखिए, हमने सुना है क्या कहा है सीएम साहब ने, लेकिन कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उनके। पंखुड़ी पाठक हैं जो कि समाजवादी पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन है। पंखुड़ी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल, क्या संभावना बनती है? देखिए, हमने सुना है क्या कहा है सीएम साहब ने, लेकिन कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उनके साथ जा रहे हैं। उन्होंने ये जा रहे का सवाल तो तब पड़ेगा ना, स्पष्ट उन्होंने ये जा रहे का सवाल तो सरकार बना रहे हैं, आ जाएंगे। अभी तो हम सिर्फ संभावना पे बात कर सकते हैं। देखिए, संभावना भी आप देखिए, उन्होंने संभावना भी कहा है कि रिजल्ट के बाद बताएंगे। तो मुझे लगता है अभी इस पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन तो अभी जब इसमें जो बैर था, जो दूरियां थी, क्या वो पट रही हैं? देखिए, बैर कहना गलत है क्योंकि बैर कोई अखिलेश जी, मुझे नहीं लगता कि वो किसी से भी बैर मानते हैं और उन्होंने कई बार कहा है कि बुआ जी, अब मैं मायावती जी और मुलायम सिंह जी की बात नहीं कर सकती, लेकिन अखिलेश जी क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, ये मैं जानती हूँ कि वो किसी से बैर नहीं मानते और ना ही मुझे लगता है कोई उनसे बैर मानता होगा। अच्छा राणा, तो मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ, पंखुड़ी ने तो बड़े सेफली कहा और एक स्पोक्स पर्सन को सेफली ही कहना चाहिए, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि क्या जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था जिसको लेकर मायावती ने कितने तरह के आरोप मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, उनके तमाम विधायकों पर लगाए थे, जिसको लेकर उन्होंने पैदल वीवीआईपी बीजेपी ने पैदल विधानसभा से राज्यपाल तक का मार्च किया था, बीजेपी ने पहली बार सपोर्ट देके बीएसपी को बनाया था और उसके बाद लगातार मायावती राजनीतिक विष उगलती रही मुलायम के खिलाफ। उनका कहना था मैं किसी से भी अंडरस्टैंडिंग बना लेती हूं, उन्होंने पर्सनली मुझसे बात 100 बार कही कि मैं किसी से भी अंडरस्टैंडिंग बना सकती हूं, समाजवादी पार्टी से नहीं। आपको क्या लगता है? इसमें तीन बातें हैं दीपक। पहली बात यह है कि पंखुड़ी जो कह रही है वो पार्टी के लिहाज से भले ही सही कह रही होंगी, लेकिन सियासत में संकेत का बड़ा मतलब होता है और अखिलेश यादव यह कह रहे हैं कि देखिए, इस प्रदेश को दिल्ली के हाथों में राष्ट्रपति शासन के तहत देने से बेहतर यह है कि हम सरकार बनाएं। सरकार बनाने की स्थिति सिर्फ यही होगी कि अगर मैं और मायावती मिलकर बनाते हैं तो। अखिलेश यादव ने पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी अपने पिता और परिवार के खिलाफ किया है, तो कहीं न कहीं उन्होंने एक राह अलग अपनी बनाई है और लोगों के बीच में यह राय बनने लगी है कि अखिलेश यादव की पिता से नहीं पड़ती है। अखिलेश यादव पिता की राजनीति से थोड़ा अलग राजनीति करना चाहते हैं, साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं और उनकी यह इमेज जो है वो मायावती करीब जाने में बहुत मदद पहुंचा सकती है और मुलायम सिंह और मायावती के बीच में जो दूरियां और दुश्मनी रही है उसको कहीं न कहीं हाशिए पर डाल सकती है। अखिलेश यादव ने कभी भी मायावती के खिलाफ कुछ भी जहर की तरह नहीं उगला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो राहुल गांधी अखिलेश यादव की थी, अखिलेश यादव ने मोटे तौर पर कहा कि बुआ जी हैं, बुआ जी का हाथी आप लोग देखिएगा। राहुल गांधी ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती की बहुत तारीफ की, कहा कि हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। अखिलेश यादव ने कहीं न कहीं सेकंड किया था। इसलिए जो हमारा ये सिनेरियो है, जो एग्जिट पोल है, इस पोल में हंग असेंबली दिख रही है, हंग असेंबली में लखनऊ से संकेत आ रहे हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव कहते हैं कि बजाय इसके कि हम बीजेपी के हाथों में राज्य को दे दें, बजाय इसके कि राष्ट्रपति शासन के तहत उत्तर प्रदेश चले, बेहतर यह है कि हम मायावती के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश को चलाएं। एक नया संकेत है, नई राजनीति है, नई राह है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति शासन की भी हम बात करें तो अप्रोच रूप से केंद्र सरकार का ही शासन होता है, यानी बीजेपी रूल कर रही है, राज्यपाल रूल कर रहे हैं, सेम बात है। और अगर बीजेपी की बनती है तो बीजेपी की सरकार बन ही जाती है, अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के साथ बीजेपी आती है। एक मिनट मौलाना साहब, मैं आपके साथ हूं। विवेक, क्या ये डू और डाई का सवाल है मायावती के लिए, क्योंकि लोकसभा के अंदर 0 सीट, उसके बाद विधानसभा से बाहर हो जाना, गेम से बाहर हो जाना नहीं होगा उनके लिए ये राजनीतिक मजबूरी नहीं होगी कि एक नए अलायंस की तरफ वो जाए, एक नया अलायंस करे बीजेपी से बचने के लिए? दीपक, बीएसपी की बात बाद में करेंगे, राणा की बात को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहूंगा। इस स्टेटमेंट को, अगर इस तरह का स्टेटमेंट आया है, इसका जो पॉलिटिकल रेमिफिकेशन है वो डेस्परेशन है। वो दिखाता है कि इस समय समाजवादी पार्टी जो सर्वेज आ रहे हैं उसको देख के कितनी डेस्परेट हो गई है। मैं एक बात यहां पर और जोड़ना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने अपना एक एग्जिट पोल कराया था जो कि विनोद जोशी नाम के एक सज्जन ने किया था। मुझे मालूम नहीं पंखुड़ी इत्तेफाक रखेंगे मुझसे कि नहीं। इस एग्जिट पोल के हिसाब से 240 सीटें ये समाजवादी पार्टी का पोल बीजेपी को दे रहा है। इसके बाद से पार्टी के अंदर बहुत बड़ा डेस्परेशन की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके बाद ये स्टेटमेंट आया है। नंबर 1। नंबर 2, ये दोनों पार्टीज के लिए डू एंड डाई है।
डू और डाई है। समाजवादी पार्टी सत्ता से अलग रहे और बीएसपी अलग रहे, दोनों के लिए बहुत एक अजीब सी स्थिति बन जाएगी, क्योंकि जैसे कि आपने देखा लोकसभा में दोनों पार्टीज का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है। तो दोनों के लिए एक बहुत डेस्परेशन की स्थिति है और उसी से उपजा एक ये बयान मुझे दिखता है। नहीं, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि अगर पॉलिटिकल इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो आरएसएस को हमेशा लगता है कि दलित लोगों के साथ आए, वो दलित लोगों के साथ जुड़े। पहली बार भी मायावती को इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया, दूसरी बार भी इसीलिए बनाया और तीसरी बार भी इसीलिए बनाया। तीसरी बार जब उन्होंने बनाया था तब बकायदा एक स्टैंप पेपर पे, क्योंकि मैंने देखा था उसको, उस स्टैंप पेपर को अपने हाथों से देखा था, तो 1000 रुपए या 500 रुपए का स्टैंप पेपर था जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम उत्तर प्रदेश की सरकार बीएसपी को दे रहे हैं, लेकिन जब 2004 के जनरल इलेक्शन होंगे तो हम 80% सीटें बीजेपी को देंगे और बीएसपी अलायंस करके लड़ेगी। 2004 के से पहले ही मायावती ने उस अलायंस को तोड़ दिया। तो मायावती को यह ज्यादा सूट करता है कि वो बीजेपी के साथ जुड़ जाएं, जब चाहे उस अलायंस को तोड़ दे और उसके बाद अपना एक रास्ता पकड़ ले। ये उनकी पॉलिटिक्स को अभी तक ज्यादा सूट करता है, क्योंकि कांशीराम का यह कहना था कि राज्य में जितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा बीएसपी का फायदा होगा। मौलाना अंसार रजा साहब, जो एग्जिट कोड है मैं आपको बताता हूं वो क्या है। वो ये है कि हालांकि उन्होंने ये भी संकेत दिए, ये अखिलेश यादव के लिए बीबीसी हिंदी लिख रही है, हालांकि उन्होंने ये भी संकेत दिए कि चुनाव परिणामों में यदि उन्हें या किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति शासन की जगह वो मायावती से हाथ मिलाना पसंद करेंगे। आपको ये संभावना दिखती है? आप बीएसपी के सिंपैथाइजर है, क्या आपको लगता है बीएसपी को ऐसा करना चाहिए? देखिए, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा है जो आप बता रहे हैं, या अभी जो हमने उनकी क्लिपिंग सुनी है उसमें कोई ऐसी, मुझे लगता है कि मायावती की भी बात का इंतजार किया जाना चाहिए कि जो उन्होंने एक गेंद फेंकी है वो कैच करती हैं बहन जी या नहीं कैच करती हैं, उसको पीछे शौचालय के बाउंड्री के पीछे फेंकती हैं, क्या होता है ये तो वही जान सकती हैं। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हमने बिहार में देखा है, क्या कोई आदमी, हिंदुस्तान का ये आदमी तस्वुर कर सकता था कि लालू यादव और नीतीश कुमार के हाथ मिला सकते हैं? क्या नहीं तस्वुर, लेकिन हुआ। क्या कोई आदमी, जो आदमी अफजल गुरु को अपना हीरो मानता है, उसके साथ क्या बीजेपी बैठ सकती थी? क्या, लेकिन बैठी। तो ये सियासत है, इसमें कुछ भी कहा जा सकता है। सियासत है, उसमें कुछ भी कहा जा सकता है। इसीलिए कुछ भी कहने के हिसाब से हम 3 फॉर्मूले आपको दिखा रहे हैं। पहला फॉर्मूला, अगर हम एग्जिट पोल को सही माने तो पहला फॉर्मूला क्या बनता है? पहला फॉर्मूला बनता है बीजेपी और बीएसपी साथ आ जाए, जिसकी सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। बीजेपी की 185, बीएसपी की 90 और कुल मिलाकर 275। लेकिन यहां पर मायावती बार्गेन करेंगी कि पहले मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाए। 2.5 साल का जो फॉर्मूला निकला था उसमें भी बीजेपी की ज्यादा सीटें होने के बाद भी मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, जिसके लिए इस बार कम से कम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी राजी नहीं होंगे। तो क्या ये एक संभावना है? इस पर भी देखने की जरूरत है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला यह है कि समाजवादी पार्टी की 120 सीटें और बीएसपी की 90 सीटें मिल जाएं, बहुमत का आंकड़ा 202 है और 210 का ये पूरा का पूरा बहुमत बन जाए दोनों का। लेकिन ये भी बड़ी दूर की कौड़ी लगता है, क्योंकि पुराने कई विवाद, पुराने कई जो जिसको कहते हैं कि दिल की जलन, दिल की कशिश और जो वाउंड लगे थे, जो चोटें लगी थी मायावती को उनके दिल में जब गेस्ट हाउस में वो रुकी होती है, उन पर हमला हुआ था 1995 में, क्या उसको भुला देंगी? क्योंकि अखिलेश ने मुलायम सिंह से अब झगड़ा कर लिया है। ये सबसे बड़ा सवाल है। फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 क्या कहता है? फॉर्मूला नंबर 3 ये है कि बीजेपी 185 और अदर्स 8 मिला ले, कुछ थोड़ा फोड़ी करे, 193 तक हो जाए, वर्केबल मोहब्बत जुगाड़ ले, एक पक्ष जो है वो विधानसभा से एब्सटेन कर जाए और इस तरह से वो एक माइनॉरिटी सरकार चलाते रहे। ऐसी माइनॉरिटी सरकारें कम से कम केंद्र में भी चलिए। नरसिम्हा राव की जो सरकार थी वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी और वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलती रही। सीधे चलते हैं जफर इस्लाम के पास। जफर भाई, आपसे सीधा सवाल है और वो सवाल ये है कि आपको क्या संभावना लिखती है? अगर आपको जरूरत पड़ी तो क्या आप मायावती से हाथ मिलाने को तैयार है? दीपक भाई, जैसा मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को, मैं इतना ही कहूंगा कि एक कहावत है, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ये सब जो अटकलें लगा रहे थे वो सब सारी बातें गलत होंगी। जब 11 तारीख को नतीजे आएंगे, भारी मोहब्बत से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी मिलेगी और बाकी के 4-5 स्टेटों में भी मिलेगी। तो मुझे इस बात की ऐसी स्थिति आते हुए दिखती नहीं है कि मुझे हमारी पार्टी को किसी की भी जरूरत पड़ेगी और हम पूरे वहां के नतीजे में नहीं। मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये मिश्रा आप पर भी लागू होता है। दीपक, देखिए, मौलाना साहब समर्थक है किसी पार्टी के, वो उनको बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत सारी बातें वो कह सकते हैं, इसलिए कि उनको
बहुत सारी चीजें नहीं भी मालूम होने के बावजूद भी बोल सकते हैं, उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा दीपक जी, एक बात कहूंगा कि बाकी जो सर्वे आए हैं, बाकी जो एजेंसी ने सर्वे किए हैं, उनके नंबर्स अगर आप देखेंगे तो आपके जो सर्वे जो जिस एजेंसी ने की उससे बहुत ज्यादा है। फॉर इंस्टेंस आपने उत्तराखंड में बीजेपी को 38 सीटें दिखाई है, जबकि बाकी एजेंसियों ने 53-55 तक दिखाया है। उसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश का देखें नतीजे, तो आपके जो संकेत दे रहे हैं आपके एजेंसी ने वो 185 के, लेकिन बहुत सारी एजेंसियों ने 200 से ज्यादा दिखाए। और जैसा कि आपके दंड लगना चाहिए फिर इनको, कि जो समाजवादी पार्टी ने खुद अपॉइंट किया एक एजेंसी को, उस एजेंसी ने खुद 200 प्लस दिखाया है। तो ऐसे में इस तरह की जो बातें अखिलेश यादव कर रहे हैं ये स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने कहीं न कहीं अपनी हार मान ली है और बहन मायावती के साथ एक इरादा कर रहे हैं, लेकिन वैसी संभावना नहीं होगी, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से 11 तारीख को जीतेगी और सरकार बनाने में सफल होगी। जफर भाई, मैं एक बात आपको कहता हूं, एक वानगी देता हूं 10 साल पहले की। 10 साल पहले आप वापस जाइए, 10 साल पहले क्या हुआ था? 10 साल पहले ये हुआ था उत्तराखंड के अंदर, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां की असेंबली बड़ी छोटी है। वहां पर कांग्रेस के नेताओं ने हार मान ली थी, बीजेपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री बनने की बधाई ले ली थी, लेकिन सीन कुछ ऐसा पलटा कि कांग्रेस की वहां सरकार बन गई, नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बन गए, हरीश रावत जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे उनको फिर से टीवी पे आकर माफी मांगनी पड़ी कि मैंने हार स्वीकार ली थी मालिक, अब मैं जीत स्वीकारता हूं। तो राजनीति एक ऐसा खेल है जहां कहीं पर कुछ भी हो सकता है। प्रेमचंद मिश्रा जी के पास सीधे जाता हूं। प्रेमचंद मिश्रा जी, आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह के परिणाम आए तो 2019 के लिए ये आपके लिए एक बहुत बड़ा झटका होंगे? क्योंकि जो ग्रेट ग्रांड अलायंस की बात आप लोग कर रहे थे वो ग्रेट ग्रैंड अलायंस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पहला, लोगों के अहम के चलते, और दूसरा, कांग्रेस सबका जूनियर पार्टनर बन जाएगा। दीपक जी, मैं समझता हूं जो जिन बिंदुओं पर भी हम चर्चा में संलिप्त हो गए हैं, मैं समझता हूं ये समय पूर्व चर्चा है। हमें 11 पत्रकार का तो काम ही चर्चा करना होता है, चाहे समय से पहले कर लो चाहे समय से बात कर लो। मेरा नहीं ठीक है, ये काल्पनिक बातें हुई, आप करने को स्वतंत्र है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत कीजिए, लेकिन इफ बट ये होगा तो ये होगा। अखिलेश जी ने क्या इंटरव्यू दिया वो हम लोग नहीं जानते हैं। अखिलेश जी का और कांग्रेस का गठबंधन है और इस गठबंधन को जनता ने पसंद किया है और हम बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी क्लेम करे और जो भी आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, मैं समझता हूं 11 तारीख को एग्जिट पोल्स गलत साबित हो जाएंगे, जैसा बिहार के चुनाव में हुआ, जैसे दिल्ली के चुनाव में हुआ। अब जनता बड़ी परिपक्व है। एग्जिट पोल आप 14 करोड़ मतदाता करीब यूपी में है, आप 2-4 हजार लोगों से मिलकर आप प्रेडिक्ट कर लेंगे। मैं समझता हूं अपने आप में इस पर विचारणीय प्रश्न है। जो भी परिस्थिति है, मेरा मूल प्रश्न है, कोई भी एक एग्जाम्पल दे भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में जहां 73 पार्लियामेंट सीट जीती और आपने लगभग 32-33 महीने के शासन हो गया, आपने यूपी को कुछ दिया नहीं। यूपी में क्यों वोट करें? सर, अब चुनाव खत्म हो गया, क्यों इन पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं? अब तो रिजल्ट आने का टाइम है। आप दिखा रहे, ये आश्चर्यजनक चीज है। अब तो रिजल्ट आने का टाइम है, हम क्यों फिर चुनाव प्रचार की तरफ जा रहे हैं? दीपक जी, रिजल्ट आने दीजिए। और ये बातें और जहां तक मायावती जी को लेकर है, राहुल जी ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनकी और अखिलेश जी की हुई, स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी ने कहा था सेंट्रल से जो भी सपोर्ट चाहिए था बीजेपी से हमने की है, जहां बात वो आपको पूरी लिस्ट दे सकता हूँ। अच्छा, मुझे रुकना पड़ेगा ब्रेक के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत लंबा ब्रेक है बीच में। पंखुली, 30 सेकंड आपको। देखिए दीपक जी, एक बात मैं कहना चाहूंगी कि पिछले कई राज्यों के चुनाव में हमने एक बात देखी है कि जो नकारात्मक राजनीति करता है उसको कोई बहुत फायदा नहीं होता। जिस तरह दिल्ली में देखा कि अरविंद केजरीवाल अपने क्या वादों पे बात कर रहे थे और बीजेपी का पूरा कैंपेन उनको टारगेट करने पे था, उसी तरह बिहार में हमने देखा कि पूरी तरह से एक नेगेटिव कैंपेन चलाया गया, लोगों ने नहीं पसंद किया। वही चीज उत्तर प्रदेश में है, जिस तरह का एक कैंपेन चला है, भाजपा से जो उम्मीदें थी लोगों की वो तो टूट ही गई थी, लेकिन उसके बाद लोगों में भी ये प्रश्न उठने लगा कि क्या हम इस तरह की सरकार चाहते हैं जो सिर्फ नेगेटिव बात करती है? और आप देखिएगा नतीजे आपको बहुत अलग मिलेंगे। चलिए, अलग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 11 तारीख परसों ही है। परसों शाम को मैं भी यहां पर होंगे, मौलाना साहब जरूर आइएगा, पंखुड़ी आप जरूर आइएगा और इस पूरे मुद्दे को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए।
नहीं, आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। जफर इस्लाम साहब बड़ी तारीफ कर रहे थे। नहीं, माफ कीजिएगा, मुझे शार्प ब्रेक लेना है क्योंकि ऊपर से मुझे